नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ट्रेनिंग से संबंधित जो उसका स्ट्रक्चर था उसके ऊपर बात कर चुके हैं। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ट्रेनिंग से संबंधित मैक्सिमम चीज़ें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम ट्रेनिंग से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट जानकारी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा 2-4 महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट के राजस्थान में जो टोटल 5 ट्रेनिंग सेंटर है उनका एड्रेस क्या है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की ट्रेनिंग आपकी आवासीय रहेगी या फिर गैर आवासीय रहेगी, यानी कि आपको खाने पीने और रहने की व्यवस्था मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे। और लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि यदि कोई भी कार्मिक यानी कि कोई भी जेआरए या फिर टीआरए अगर प्रशिक्षण के दौरान यानी कि ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के 1 वर्ष के दौरान यदि वो नौकरी से त्याग पत्र देता है तो सरकार वापस उससे कितना पैसा लेगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो उनका एड्रेस क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसकी जो ट्रेनिंग होती है वो एचसीएम रीपा के द्वारा करवाई जाती है। एचसीएम रीपा का मतलब होता है हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान। अब ये एचसीएम रीपा इसका एक तो मुख्यालय है और 4 है इसके आरटीसी यानी कि रीजनल ट्रेनिंग सेंटर यानी कि क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। तो टोटल 5 जगह पर जूनियर अकाउंटेंट ट्रेनिंग होती है। तो पहले हम देख लेते हैं एचसीएम रीपा का जो मुख्यालय है उसका एड्रेस क्या है। तो 1 नंबर पे यहाँ पर बता रखा कि एचसीएम रीपा जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर राजस्थान पिन कोड नंबर और इंडिया, यानी कि एचसीएम रीपा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जेएलएन मार्ग जयपुर के अंदर। और इसके जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो टोटल 4 है। एक तो कोटा में है, फिर जोधपुर में, फिर बीकानेर और उदयपुर में है। कोटा वाले का एड्रेस है पुरानी जिला परिषद के पीछे नयापुरा। जोधपुर वाले का एड्रेस है कोषालय ग्रामीण भवन और बीकानेर वाले का एड्रेस है नागनेचे जी मंदिर के पास। सबसे प्यारा, सबसे शानदार, सबसे सुनहरा ट्रेनिंग सेंटर उदयपुर और इसका एड्रेस है रानी रोड उदयपुर। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये टोटल जूनियर अकाउंटेंट के 5 ट्रेनिंग सेंटर है। लेकिन टीआरए का राजस्थान के अंदर केवल एक ही ट्रेनिंग सेंटर है और उसका नाम है APRTS टोंक। अब हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। यहाँ पर पहली जानकारी यह है कि प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि प्रशिक्षण अवधि हो चाहे प्रोबेशन काल हो, यानी कि जिस दिन आप नौकरी ज्वाइन करेंगे ना उसी दिन से आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये आपको फिक्स पे के रूप में, बेसिक पे के रूप में आपको फिक्स रिम्यूनरेशन मिलेगा और वो कितना मिलेगा, 23,700। अब 23,700 में से आपकी 2 कटौतियाँ होगी। पहली होगी GPF की और दूसरी होगी आपकी RGHS यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। दोनों कटौतियाँ होने के बाद में आपके खाते में लगभग 21,000 प्लस आपके खाते में पैसा आ जाएगा, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे टीआरए हो। जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे टीआरए हो, इनकी जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो पूरी तरह से गैर आवासीय रहेगी। यानी कि रहने की और खाने पीने की व्यवस्था खुद कैंडिडेट को करनी पड़ेगी, खुद कार्मिक को करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा होता नहीं है। यानी कि ट्रेनिंग सेंटर में आपके रहने की और खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। वहाँ पर हॉस्टल रहते हैं, तो लड़का हो चाहे लड़की हो सबके लिए समुचित जगह यानी कि बढ़िया शानदार जगह वहाँ पर रहती है। खाने पीने की भी और रहने की भी व्यवस्था शानदार आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछली बार जयपुर से जो लोग उदयपुर गए थे ट्रेनिंग सेंटर के लिए तो उनको रहने की और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल दी गई थी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपसे वो नॉमिनल चार्ज आपसे लेंगे, यानी कि पूरी तरह से फ्री तो नहीं है, थोड़ा बहुत चार्ज आपसे लेंगे, लेकिन आपको उत्तम क्वालिटी की आपको रहने की और खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। तीसरी चीज़ का आप ये ध्यान रखना कि यदि कोई भी जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे कोई भी टीआरए हो, यदि वो ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर यदि वो अपनी सेवा से त्याग पत्र देता है तो उसको ट्रेनिंग के दौरान जितने भी वेतन भत्ते मिले हैं वो प्लस में वेतन भत्तों के अलावा उसके ऊपर सरकार ने ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा किया है उसका 2 गुना जो भी निकल के आएगा इतना पैसा उसे सरकार को जमा करना पड़ेगा। यानी कि वेतन भत्ते ट्रेनिंग के दौरान उसको जितने भी वेतन भत्ते मिले हैं वो, और ट्रेनिंग के दौरान सरकार ने उसके ऊपर कितना खर्चा किया, इन दोनों का 2 गुना मिला के उसको सरकार को देना पड़ेगा यदि वो ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर यदि उन सेवा से त्यागपत्र देता है तो, चाहे वो जेआरए हो चाहे टीआरए हो। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपको यही समझा रखा, आप खुद पढ़ सकते हैं एक बार। अब टीआरए से संबंधित भी यहाँ पर वही बात दे रखी है कि बॉन्ड भरवाया जाएगा साहब, कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर यदि आप सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो ट्रेनिंग के दौरान आपको जितने भी वेतन और भत्ते मिले हैं वो वेतन और भत्तों के अलावा आपको आपके लिए सरकार ने
ट्रेनिंग के ऊपर जो भी खर्चा किया है इनका हम योग करेंगे और जो भी योग आएगा उसका हम क्या करेंगे 2 गुना। तो जितनी अमाउंट निकल के आएगी वो आपको राजस्थान के राजकोष में जमा करानी पड़ेगी। कब करानी पड़ेगी? जब आप ट्रेनिंग के दौरान या फिर ट्रेनिंग पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर जब आप सेवा से त्यागपत्र देते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, ये नॉर्मल सा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा और चौथा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि किसी कारणवश कोई भी कार्मिक यदि ज्वाइनिंग टाइम के दौरान यदि अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो उसको फिर रीजन बताना पड़ेगा संबंधित डिपार्टमेंट को कि साहब मेरी ये मजबूरी है, अभी मैं जॉब को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो इस दिशा में उसको एक्सटेंशन मिल जाता है, यानी कि कार्यग्रहण काल में वृद्धि मिल जाती है, तो बाद में वो ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में ये बता रखा कि जो आपका ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा उसके दौरान यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं अपने जॉब को और आप ज्वाइन नहीं करने का कुछ भी रीज़न वगैरह कुछ भी नहीं बताते हैं अपने डिपार्टमेंट को, उसके बाद में आपका नियुक्ति आदेश रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने आज की इस वीडियो में जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।